बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसी चौंका देने वाली हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ औरतें नादानी में अपने घरों की बर्बादी का सबब बन जाती है और इन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक बीवी अपने शोहर से मांगती है और वही चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ऐसी आग लगा देती है कि वह खुद हैरान रह जाती है। ये चीज़ें शैतान के हथियार हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बीवी को खुशियों से महरूम करके परेशानियों के दलदल में धकेल देती है। कई औरतें अपने नसीब को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लेती है, लेकिन जब होश आता है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। बाद औक़ात बीवी ये समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसके शोहर का दिल उससे दूर क्यों हो रहा है, घर की बरकत कहाँ गायब हो गई, मोहब्बत क्यों मध्यम पड़ गई। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ औरतें शादी के बाद इज्जत पाती है और कुछ जिल्लत की अतः गहराइयों में गिर जाती है। कभी सोचा है कि कुछ घरों में खुशियां हमेशा रहती है और कुछ घरों में हर वक्त झगड़े, नफरत और बेबरकती बसेरा कर लेती है। अगर आपको भी अपने घर में बेसुकूनी महसूस होती है, शौहर दूर होता जा रहा है, बरकत ख़त्म हो रही है और आप समझ नहीं पा रही है कि आखिर वजह क्या है, तो हो सकता है कि आप भी वही 3 काम कर रही हो जो बीवी के लिए तबाही का सबब बनते हैं। वो 3 खतरनाक चीज़ें जो बीवी शौहर से मांगती है और पूरी ज़िंदगी पछताती रहती है। वो ऐसी बातें हैं जो शैतान औरत के दिल में डालता है और जब औरत गलती से वह चीज़ मांग लेती है तो शौहर का दिल बीवी से दूर होने लगता है और ज़िंदगी तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। क्या आप जानना चाहती है कि वह 3 चीज़ें कौन सी हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और आपका दिल करे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी हमारी इस्लामी माँ बहनों तक ये वीडियो पहुँच सकें। तो मेरी इस्लामी बहनों, अब बात करते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो एक बीवी को कभी अपने शौहर से नहीं मांगनी चाहिए, वरना वो अपनी मोहब्बत, इज्जत और खुशियाँ खुद अपने हाथों बर्बाद कर बैठेगी। पहली चीज़, शौहर की कमाई पर मुकम्मल इख्तियार मांगना। ये वह चीज़ है जो कई औरतों को बर्बाद कर चुकी है, कई घरों की खुशियाँ छीन चुकी है, कई बीवियों को ऐसी आजमाइश में डाल चुकी है जिसका उन्हें बाद में एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीवी अगर शौहर से ये कहे कि जो कुछ कमाते हो सब कुछ लाकर मेरे हाथ में दे दो, तो समझ लो कि उसने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी में बेबरकती लिख दी। क्योंकि अल्लाह ने मर्द को निगरान बनाया है, वह घर का जिम्मेदार है, वही अपने माल का फैसला करेगा, वही अपनी कमाई को कहाँ खर्च करना है ये तय करेगा। लेकिन जब बीवी बेजा फरमाइशें करने लगती है, जब वह शौहर से ये तकाजा करती है कि सब कुछ उसके हाथ में हो, तो वह दरअसल अपने रिश्ते की जड़ें खुद ही खोखली कर रही होती है। जिस तरह एक दरख्त को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो वह सूख जाता है, बिल्कुल उसी तरह जब शौहर पर हद से ज़्यादा माली दबाव डाल दिया जाए तो उसका दिल सूख जाता है, उसकी मोहब्बत मध्यम पड़ जाती है, वह चिड़चिड़ा और खामोश हो जाता है और फिर वही औरत जिसे वह सब कुछ देना चाहता था वही उसके लिए बोझ लगने लगती है। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर पर बोझ ना बने। लेकिन आज कई औरतें अपने शौहर से हद से ज़्यादा फरमाइश करती है, उन्हें मजबूर कर देती है कि वह अपने आराम, अपनी सेहत, अपनी खुशी सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ कमाते रहें। कभी गौर किया है, वही शौहर जो शादी के पहले दिन अपनी बीवी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, वही क्यों आहिस्ता आहिस्ता
बीवी से दूर होता जा रहा है? क्यों वह पहले की तरह मोहब्बत नहीं करता? क्यों वह हर वक्त परेशान रहता है? क्यों उसके चेहरे से सुकून गायब हो चुका है? वजह साफ है, जब बीवी हद से ज़्यादा फरमाइश करें, जब वह शोहर को हर वक्त मजबूर करें कि वह अपनी कमाई का हर रुपया लाकर उसके हाथ में दे दे, तो वह शोहर मोहब्बत की जगह बोझ महसूस करने लगता है। अगर बीवी वाकई चाहती है कि शोहर की मोहब्बत हमेशा उसके साथ रहे, तो उसे अपने शोहर के माल पर ज़बरदस्ती काबिज होने के बजाय कनात करनी होगी। वह अपने शोहर के लिए आसानी पैदा करे, वह जितना दे खुश हो जाएं, अगर कम दे तब भी खुश हो जाएं, क्योंकि यही वह चीज़ है जो शोहर को मजबूर करेगी कि वह अपनी मोहब्बत और कमाई दोनों खुशी खुशी बीवी पर निछावर करे। लेकिन अगर बीवी ने अपनी नादानी में ये गलती कर ली, तो वह दिन दूर नहीं जब शोहर बीवी के लिए एक मोहब्बत करने वाला साथी नहीं बल्कि एक बोझ बन जाएगा और रिश्ता सुकून के बजाय अज़ाब बन जाएगा। अब सवाल यह है कि दूसरी चीज़ क्या है जो बीवी को अपने शोहर से कभी नहीं मांगनी चाहिए? वो कौन सी चीज़ है जो बीवी की खुशियाँ तबाह कर सकती हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो बात गौर से सुने, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह हर बीवी को मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़, शोहर को अपने घर वालों से अलग करने की जिद करना। ये वह गलती है जो बहुत सी बीवियों को बर्बादी के दहाने पर ले जाती है, कई घरों को उजाड़ चुकी है और कई बीवियों की मोहब्बत को नफरत में बदल चुकी है। कभी गौर किया है, वही शोहर जो बीवी के पहले दिन बीवी के नखरे भी मोहब्बत से बर्दाश्त करता रहा था, वही क्यों आहिस्ता आहिस्ता बीवी की तरफ से बेजार होने लगा है? वह जो हर वक्त बीवी के करीब रहने की तरजीह देता था, वही शोहर अब क्यों ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगा है? उसके चेहरे की वह खुशी, वह मोहब्बत, वह चमक आखिर कहाँ गायब हो गई? वजह सिर्फ एक है, वह बीवी जो पहले शोहर के लिए राहत का सबब थी, वहीं आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए एक बोझ बनती जा रही है। और ये सब कब होता है? जब बीवी शोहर पर यह दबाव डालने लगती है कि वह अपने वालिदैन और बहन भाइयों को छोड़ दे, उनसे अलग हो जाएं, सिर्फ बीवी और बच्चों के साथ रहें। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शोहर को उसके वालिदैन से दूर करने की कोशिश करें, वह अल्लाह के गज़ब को दावत देती है। लेकिन आज कई औरतें अपनी नादानी में शोहर को उसके वालिदैन से अलग करने को अपना हक समझती है। वो ये नहीं देखती कि जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बाप ने अपने खून पसीने से कमाकर उसकी ज़िंदगी संवारी, जिस बहन भाइयों ने उसके साथ बचपन गुजारा, वह सब कैसे उसकी ज़िंदगी से निकाले जा सकते हैं? बीवी ये भूल जाती है कि अगर आज वह शोहर से कह रही है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, तो कल यही जुमला उसके अपने बेटे की बीवी भी उसे कह सकती है। ये दुनिया मखाफत अमल है, जो करोगे वही लौट कर आएगा। अगर बीवी ने शोहर के दिल में उसके वालिदैन के लिए नफरत डालने की कोशिश की, तो यही नफरत आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने खिलाफ हो जाएगी। कभी सोचा है, वही शोहर जो बीवी की हर बात मानता था, वही अब उसके सामने खामोश क्यों हो जाता है? वही जो बीवी की हर जिद पूरी करता था, वही अब क्यों उसकी बातों पर गुस्सा करने लगता है? वजह सिर्फ एक है, शोहर कभी उस औरत से दिल से मोहब्बत नहीं कर सकता जो उसे उसके वालिदैन से जुदा करना चाहें। अगर बीवी वाकई चाहती है कि शोहर उसे अपनी दुनिया समझे, तो उसे खुद को एक परेशानी की बजाय सुकून का बाइस बनाना होगा। अगर वह शोहर के वालिदैन की इज्जत करेगी, उनकी खिदमत करेगी, तो यही चीज़ शोहर के दिल में उसकी मोहब्बत को बढ़ा देगी। लेकिन अगर बीवी ने अपनी नादानी में ये गलती कर ली, तो वह दिन दूर नहीं जब शोहर खुद बीवी से दूर भागेगा, उसकी बातों को सुनना छोड़ देगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसका दिल इस रिश्ते से बेजार हो जाएगा। अब सवाल यह है कि तीसरी और आखिरी चीज़ क्या है जो बीवी को अपने शोहर से कभी भी नहीं मांगनी चाहिए? वो कौन सी चीज़ है जो बीवी की इज्जत, मोहब्बत और रिश्ते को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती हैं? अगर आप ये जानना चाहती हैं तो बात गौर से सुने, क्योंकि अगले लम्हे वो राज खुलने वाले हैं जो हर बीवी को मालूम होना चाहिए।
तीसरी चीज, शोहर से गैर मर्दों की तरह बर्ताव करना। ये वह सबसे बड़ी गलती है जो एक औरत अपने रिश्ते को तबाह करने के लिए कर सकती है। कई बीवियां नादानी में, लापरवाही में या जज्बात में बहकर अपने शोहर से ऐसा रवैया इख्तियार कर लेती है जो किसी दुश्मन या गैर मर्दों से भी बदतर होता है, और फिर वह हैरान होती है कि यही शोहर जो कभी उनकी एक झलक के लिए तड़पता था, वहीं अब क्यों नजरें चुराने लगा है। कभी गौर किया है कुछ औरतें अपने शोहर के साथ किस तरह बात करती है? तल्ख लहजा, सख्त अल्फाज, तंज शिकायतें, हुक्म देने का अंदाज, इज्जत का फुकदान, ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता शोहर के दिल में मोहब्बत खत्म कर देता है। एक बीवी जो हर वक्त हुक्म चलाएं, जो हर वक्त दूसरों के सामने शोहर की बुराई करें, जो शोहर की इज्जत ना करें, वो कैसे तवक्को रख सकती है कि शोहर उसे अपनी मलिका बनाकर रखेगा। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है जो अपने शोहर को इज्जत दे और जब शोहर उसकी तरफ देखे तो उसके दिल को सुकून मिले। लेकिन आज कई औरतें अपने शोहर से ऐसा सलूक करती हैं जैसे वह उनका गुलाम हो। वह उसे दूसरों के सामने जलील कर देती है, उसके फैसलों पर तंज करती है, उसकी राय को हकीर समझती है और फिर तवक्को रखती है कि वह हमेशा उनके साथ मोहब्बत से पेश आएगा। ये नामुमकिन है। क्या आपने कभी किसी ताजिर को देखा जो अपने सबसे कीमती ग्राहक के साथ बदतमीजी करे? क्या आपने कभी किसी बादशाह को देखा जो अपने ताज के साथ बेवकूफ़ी से पेश आए? नहीं ना। तो फिर बीवी अपने सबसे कीमती रिश्ते के साथ ये ज्यादती क्यों करे? जो औरत अपने शोहर के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आती है, उसके शोहर का दिल हमेशा उसकी तरफ माइल रहता है। वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, वह हमेशा उसका वफादार रहता है। लेकिन जो औरत अपने शोहर से दूसरों की तरह बात करे, जो उसे बेइज्जत करें, जो उस पर शक करें, जो उसे गैर मर्दों की तरह समझे, वह अपनी खुशियां खुद अपने हाथों बर्बाद कर देती है। कभी गौर किया है, वही शोहर जो पहले हर वक्त आपके साथ रहने का बहाना ढूंढता था, वहीं अब क्यों देर से घर आता है? वहीं जो पहले आपकी हर बात सुनता था, वहीं अब क्यों चुपचाप रहने लगता है? वहीं जो पहले आपको सब कुछ बताता था, वहीं अब क्यों आपसे छिपाने लगा है? वजह सिर्फ एक है, जब बीवी शोहर के साथ इज्जत से पेश नहीं आती तो शोहर की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। अगर बीवी चाहती है कि शोहर उससे बेपनाह मोहब्बत करें तो उसे चाहिए कि वह उसकी इज्जत करें, उसके फैसलों को अहम समझे, उसके साथ नरमी इख्तियार करें, उसकी खुशियों का ख्याल रखें, उसके काम को हौसला अफजाई करें, क्योंकि इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। लेकिन अगर बीवी ने अपनी नादानी में ये गलती कर ली तो वह दिन दूर नहीं जब शोहर का दिल उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और फिर चाहे वह लाख मन्नतें करे उसका असर नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इन 3 चीज़ों से बचने के लिए बीवी को क्या करना चाहिए? क्या वाकई अपने घर को जन्नत बना सकती है? अगर हाँ तो कैसे, ये जानने के लिए बात गौर से सुने, क्योंकि अब वह हकीकत सामने आने वाली है जो हर बीवी को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले उसे अपने शोहर के माल पर मुकम्मल इख्तियार जताने के बजाय कनात इख्तियार करनी होगी। शोहर की कमाई पर कब्जा करने के बजाय अगर वह शुक्र अदा करे और शोहर की सहूलत को मद्देनजर रखे तो यही चीज शोहर को उसके लिए दिल से खर्च करने पर मजबूर करेगी। दूसरा, शोहर को उसके वालिदैन से जुदा करने की जिद छोड़नी होगी। अगर बीवी चाहती है कि उसका शोहर उसके दिल में जगह बनाए तो उससे चाहिए कि वह शोहर के वालिदैन के लिए मोहब्बत और इज्जत का मुजाहिरा करे, क्योंकि जो औरत शोहर के माँ बाप की इज्जत करे उसके शोहर की नज़रों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। तीसरा, बीवी को शोहर के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आना होगा। अगर बीवी हर वक्त तल्ख लहजा इख्तियार करेगी, हुक्म देगी या शोहर की तौहीन करेगी तो वह मोहब्बत और इज्जत के बजाय नफरत का बीज बो रही होगी। एक मोहब्बत करने वाली, नरमी बरतने वाली और इज्जत देने वाली बीवी हमेशा अपने शोहर के दिल में राज करेगी। बीवी अगर इन 3 चीज़ों से बच जाए तो उसका घर जन्नत बन सकता है, उसका शोहर उसका दीवाना बन सकता है और उसका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत इज्जत से हासिल की जाती है, जीत और जबरदस्ती से नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपना घर मोहब्बत से सजाना चाहती है या अपनी नादानी से सब कुछ खोना चाहती है। मेरी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें बेहतरीन बीवियाँ बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों में सुकून और बरकत नाजिल करें, हमारे शोहर के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा करें और हमें सब्र, हिकमत और दानाई अता फरमाए।